प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बार पुनः बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपके साथ समाजशास्त्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां साझा की हैं। साथ ही हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बीए पार्ट फर्स्ट के जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसका सिलेबस आपके साथ साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने अपना फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख लिया होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था, फर्स्ट पेपर का नाम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र के प्रारंभिक जानकारियां आपके साथ साझा की जाएंगी। और इस सिलेबस के अंतर्गत हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि 3 भागों में आपका यह सिलेबस बांटा गया है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। जो प्रथम इकाई है अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी, उसमें आपको समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का क्षेत्र, इन सब बातों के बारे में आपके साथ बात की जाएगी फर्स्ट यूनिट में। साथ ही साथ समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक और मानवीय के अभिमुखन, ये सारी चीजें आपके प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई में शामिल की गई है। इसी क्रम में पिछली क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी, ये आपके लिए एक नया विषय है। नया विषय इस दृष्टिकोण से है क्योंकि +2 लेवल पर राजस्थान में बहुत कम स्कूल हैं जहां पर समाजशास्त्र विषय को पढ़ाया जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं यह मानता हूं कि आपने +2 लेवल पर समाजशास्त्र विषय का अध्ययन नहीं किया होगा। इस दृष्टिकोण से यह विषय आपके लिए नया विषय है। यूँ तो समाजशास्त्र के बारे में कई बातें की जाती हैं। कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सरल विषय है, समाजशास्त्र के बारे में समाजशास्त्र में सामान्य सी जानकारियाँ होती हैं जो हर किसी को पता होता है, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज के बारे में सामान्यतः पढ़ा और पढ़ाया जाता है। लेकिन ये तो एक सामान्य सी बातें हैं, क्योंकि समाज के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानकारी रखता है, क्योंकि वह समाज का एक क्रियाशील सदस्य है। चूंकि हम समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र के विद्यार्थी को जो है समाजशास्त्र के बारे में कुछ प्रत्यक्ष से और सारगर्भित जानकारी होना जरूरी है। यह तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि समाज क्या है, समाज में परिवार क्या होता है, जाति क्या होती है, धर्म क्या होता है, पड़ोस क्या होते हैं, नातेदारी क्या होते हैं, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और नैतिक संस्थाएं होती हैं, समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं होती हैं। क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको समाज के बारे में गहराई से और सारगर्भित जानकारी होना अनिवार्य है। उसी क्रम में हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र, जिसको कि अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा गया है, इसके शाब्दिक अर्थ की जहां तक बात है, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये दोनों लैटिन वर्ड हैं। सोशियस का मतलब अंग्रेजी में इसको सोसाइटी कहा जाता है और लोगस को अंग्रेजी में साइंस है। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि लैटिन शब्द है, सोशियस और लोगस। सोशियस को हम लोग अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं, लोगस को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। इस प्रकार से जब हम इसका हिंदी में बात करेंगे तो सोसाइटी का मतलब समाज होता है और साइंस का मतलब विज्ञान या शास्त्र होता है। इस प्रकार ये इसका शाब्दिक अर्थ है, सोशियस और लोगस, सोसाइटी और साइंस, यानी कि समाज और विज्ञान या समाज का शास्त्र। यानी कि वह विषय समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है।
समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है, ना सिर्फ सामान्य अध्ययन करता है। क्योंकि हम यहाँ पर समाजशास्त्र को विज्ञान बता रहे हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र ना सिर्फ समाज का अध्ययन करता है बल्कि समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य है कि किसी भी घटना का, और किसी भी घटना के तात्पर्य, चूंकि हम लोग समाज विज्ञानों के अंतर्गत समाज का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत अध्ययन नहीं करें। प्राकृतिक विज्ञान वे हैं जो प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, और सामाजिक विज्ञान वे हैं जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। उसी क्रम में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषा ऐसे भी हम दे सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि हम यहाँ पर सोशियोलॉजी को एज ए साइंस पढ़ेंगे, समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे, तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। अनेक प्रकार के सामाजिक विज्ञान होते हैं, और उन अनेक प्रकार के सामाजिक विज्ञानों में एक सामाजिक विज्ञान है जिसको हम लोग सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना, जो कि लैटिन शब्द है सोशियस और लोगस। सोशियस को अंग्रेजी में सोसाइटी कहा जाता है, लोगस को अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है, सोसाइटी को हम हिंदी में समाज कहते हैं, और साइंस का मतलब विज्ञान या शास्त्र है। यानी कि वह विषय जो समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उस विषय को समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण से हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है किसी भी घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पूर्वाग्रह रहित, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मान के चल रहे हैं, और इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य है किसी भी सामाजिक घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पूर्वाग्रह रहित, पक्षपात रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जो समाजशास्त्र है सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक घटनाओं का या उन सब बातों का जो समाज में विद्यमान है, उन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है, जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। ये तो समाजशास्त्र के अर्थ की बात हुई, इसकी परिभाषा की बात। इसकी उत्पत्ति की जहां तक बात हम लोग बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई, 1838 में, और ऑगस्ट कॉन्टे ने इसकी उत्पत्ति। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई, ऑगस्ट कॉन्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, इसलिए ऑगस्ट कॉन्टे को समाजशास्त्र का जनक, समाजशास्त्र का पिता या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र आपके लिए नया विषय है, क्योंकि +2 लेवल पे आपने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए नया विषय है, पहली बात। दूसरे दृष्टिकोण से समाजशास्त्र अपने आप में भी एक नया विषय है, क्योंकि 1838 कोई बहुत लंबा समय नहीं है, उससे पूर्व अनेक सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इस दृष्टिकोण से भी आपके लिए +2 लेवल पर आपने नहीं पढ़ा, इस दृष्टिकोण से आपके लिए यह नया विषय। दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो समाजशास्त्र अपने आप में भी एक नया विषय है, एक नवीन विषय है, क्योंकि 1838 में इसकी उत्पत्ति हुई है और ऑगस्ट कॉन्टे ने इसकी उत्पत्ति।
समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो दो दृष्टिकोणों से आपके लिए समाजशास्त्र नया विषय। पहली बात, आपके लिए आपने पूर्व में इसका अध्ययन नहीं किया है, आप इस दृष्टिकोण से आपके लिए समाजशास्त्र नया विषय है। दूसरा, समाजशास्त्र इसलिए भी आपके लिए और अपने आप में नया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में बहुत देर से हुई थी, 1838 में, इसलिए समाजशास्त्र आपके लिए नया विषय है। कल हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि 1838 समाजशास्त्र वह विषय है, पुनः एक बार आपको बताएं, समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है और जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई, ऑगस्ट कॉम्टे ने जिसकी उत्पत्ति। एक प्रश्न उठता है कि क्या 1838 से पहले समाज नहीं थे, सामाजिक घटनाएं घटित नहीं होती थी, सामाजिक संबंध नहीं थे, सामाजिक संस्थाएं नहीं? एक प्रश्न उठता है। निश्चित रूप से थे, समाज भी थे, सामाजिक संबंध भी थे, सामाजिक संस्थाएं भी थी, सामाजिक घटनाएं भी घटित होती थी। तो फिर उनका अध्ययन कौन करता था? क्योंकि समाजशास्त्र तो 1838 में बना है, इसकी उत्पत्ति तो 1838 में ही है। इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं, एक बार पुनः आपको दोहरा दें, कि 1838 से पहले सब कुछ था, समाज थे, सामाजिक घटनाएं भी घटित होती थी, सामाजिक संस्थाएं भी थी, सामाजिक संबंध भी थे, लेकिन उन सब का अध्ययन करने वाले विषय को समाजशास्त्र नहीं कहा। सब कुछ था और उन सब का अध्ययन भी हो रहा था, लेकिन जो विषय उसका अध्ययन कर रहे थे उनको समाजशास्त्र के नाम से नहीं जाना जाता था। फिर कौन करता था? इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। यह हम परिभाषित कर चुके हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, जिसकी उत्पत्ति 1838 में हुई। लेकिन कदापि इसका अर्थ यह नहीं है कि 1838 से पहले समाज नहीं थे, सामाजिक घटनाएं नहीं थी, सामाजिक संबंध नहीं थे, या उनका अध्ययन नहीं होता था। सब कुछ था और उनका अध्ययन भी होता था। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाज का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ था और उन सब का अध्ययन हो रहा था तो फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता कहां पर पड़ी? पूर्व की कक्षा में भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि सब कुछ था और उन सब का अध्ययन भी हो रहा था, फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति की आवश्यकता कहां पड़ी? इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे को इस बात की आपत्ति थी, ऑगस्ट कॉम्टे को इस बात की आपत्ति थी कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इनका अध्ययन करने का ढंग, इनका अध्ययन करने का दृष्टिकोण, इनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। क्योंकि राजनीति विज्ञान सामाजिक घटनाओं का राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, अर्थशास्त्री सामाजिक घटनाओं का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, इतिहास का विद्वान सामाजिक घटनाओं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करता है। क्योंकि हर विषय का किसी घटना को देखने का अपना एक नजरिया होता है, एक ढंग होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक परिप्रेक्ष्य होता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे को जो आपत्ति थी वो यही आपत्ति थी कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करने का नजरिया, दृष्टिकोण, ढंग या परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। सामाजिक घटनाओं का तो अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, सामाजिक नजरिए से होना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ये सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र, ठीक है, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने जो काम किया वो किया कि हमको अध्ययन करने का एक परिप्रेक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि समाज में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे हम राजनीतिक कारणों को ढूंढे, आर्थिक कारणों को ढूंढे, ऐतिहासिक कारणों को ढूंढे, मनोवैज्ञानिक कारणों को ढूंढे या और किसी कारणों को ढूंढे, यह कदापि सत्य नहीं है, सही नहीं है। कॉम्टे का कहना था कि सामाजिक घटनाओं के पीछे जो कारण है वो समाज में ही छिपे हुए होते हैं, इसलिए उनको समाज में ही देखा जाना चाहिए। ये सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की 1838 में, और हमको अध्ययन का एक परिप्रेक्ष्य दिया कि सामाजिक घटनाओं को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की और समाज से संबंधित जो तमाम अध्ययन थे विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में, उन सब अध्ययनों को निकालकर पृथक से अपना एक नया ग्रंथ स्थापित किया, जिसको कि समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी का। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान के श्रेणी में एक और नया विषय हमारे सामने आया, जिसको समाजशास्त्र
या सोशियोलॉजी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति 1838 में ही ऑगस्ट कॉम्टे ने की, इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये समाजशास्त्र के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी थी। थैंक यू।